सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली मिलान सीरीज़ में बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी लड़के लड़की का कुंडली मिलान कर रहे हों और कुंडली मिलान भी कर रहे हों हम लड़की पक्ष की ओर से, तो लड़के की कुंडली में हमको कौन से 6 गुण और 9 दोष जरूर देख लेने चाहिए। इस श्रृंखला में मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया कि गुण के रूप में सबसे पहले लड़के के स्वास्थ्य को देखना चाहिए, उसके बाद उसकी शिक्षा, शिक्षा के बाद उसका चरित्र और चरित्र के बाद में उसका भाग्य और भाग्य के बाद में संतान योग देखने के बाद हमको उसकी दीर्घ आयु को कैसे देखना चाहिए। आज मैं आपको लड़के की दीर्घ आयु के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लड़के की कुंडली को देखकर उसकी दीर्घ आयु का विचार हमको कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, दीर्घ आयु का विचार हमको कैसे करना चाहिए, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गृहस्थ जीवन में दीर्घ आयु देखना क्यों ज़रूरी है। इस चीज़ को हम बहुत सहज में और सरलता से समझ सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है। सबसे पहली आवश्यकता होती है गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ रहने की। कल्पना करके देखिए कि किसी के जीवन में सब कुछ अच्छा है, यानी उनके पास एक बहुत अच्छी जॉब है, अच्छा मकान है, गाड़ी है, घर में बच्चे हैं, यानी बहुत अच्छी सेटिंग है। यदि वो बिजनेसमैन है तो उनकी बिजनेस भी बहुत अच्छी सेटल है, जीवन में सब कुछ है, परंतु जीवन साथी असमय साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लड़की के सामने उसके गृहस्थ जीवन में कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इसी बात को सोचते हुए हमारी भारतीय वैदिक ज्योतिष ने बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली मिलान करते समय लड़के की आयु को गंभीरता से देख लेना चाहिए। परंतु दूसरी ओर जो हमारी भारतीय वैदिक ज्योतिष है वो ये कहती है कि एक समझदार ज्योतिषी को, एक आदरणीय ज्योतिषी को कभी भी किसी की आयु के बारे में नहीं बताना चाहिए। यानी कि एस्ट्रोलॉजी में एज बताने पर प्रोटोकॉल है, कभी भी किसी की एज के बारे में नहीं बताना चाहिए। और विशेषकर उस स्थिति में जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जन्म पत्रिका वाला व्यक्ति अल्पायु है, अल्पायु योग आपको कुंडली में दिखाई दे रहा है। यदि आप उस स्थिति में उसको बताते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज्योतिष की मर्यादा का उल्लंघन है, आपने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में हमने किसी को उसकी मृत्यु के बारे में बता दिया और जो परिवार आपके साथ जुड़ा है एस्ट्रोलॉजी के कारण, उनकी नज़र में आपकी जो प्रेडिक्शन रेट है वो बहुत अच्छी है। तो आपके एक शब्द ने, आपके एक सेंटेंस ने उनके जीवन में कितनी बड़ी उथल पुथल ला देनी है, आप स्वयं समझ सकते हैं। क्योंकि मर्जी जितना विकास कर लिया है इस संसार में, इस मानव ने कितने भी साधन विकसित कर लिए हैं, कितने भी जो ज्ञान के साधन विकसित कर लिए हैं, एस्ट्रोलॉजी कितनी भी विकसित हो गई है, परंतु जो मृत्यु है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो किसी व्यक्ति को आपने उसके जाने के समय से पहले ही बता दिया कि इनकी आयु थोड़ी है, तो आप समझ सकते हैं उसके ऊपर और उसके परिवारजन हैं, सगे संबंधी हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। मरना तो एक दिन का निश्चित है, लेकिन जब पहले पता लग जाएगा तो वो रोज रोज तड़पेगा, रोज रोज परिवार निराशा में चला जाएगा,
चिंताओं से घिर जाएगा। इसलिए कभी भी एक समझदार को किसी की आयु के बारे में नहीं बताना चाहिए। परंतु यहाँ एस्ट्रोलॉजर के पास कोई पेरेंट्स कुंडली मिलान कराने के लिए आए हैं और ये अपने मन में कामना लेकर आए हैं कि यहाँ से हमको सही गाइडेंस मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में एस्ट्रोलॉजर क्या करे? यदि वो बताता है तो एस्ट्रोलॉजी की जो प्रोटोकॉल है उसका वायलेशन होता है, और यदि वो नहीं बताता है तो जो उम्मीद लेकर कस्टमर उसके पास आया है उस उम्मीद का क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में एक एस्ट्रोलॉजर को करना ये चाहिए कि उनको लड़के की आयु के बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि लड़का दीर्घ आयु नहीं दिखाई दे रहा है तो किसी भी बहाने से मैच मेकिंग को अनकम्प्लीट कहकर रिश्ते को रिजेक्ट करा देना चाहिए। परंतु हम लड़के की दीर्घ आयु को कैसे देखेंगे, इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये है। इस वीडियो का जो मुख्य सार है वो ये है कि हम लड़के की कुंडली में उसकी आयु का विचार कैसे करेंगे। हमारी भारतीय वैदिक ज्योतिष ने हमको आयु विचार के कुछ निश्चित सिद्धांत हमको बताए हैं, और वो सिद्धांत, वो नियम ये हैं कि लगन कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश का संबंध देखना है। लग्नेश और शनि अष्टम भाव का जो कारक है, इनका संबंध देखना है। संबंध कैसे बनते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह के, वो होते हैं 5 प्रकार के। एक जो ग्रह है दूसरे ग्रह से 5 प्रकार से संबंध बनाता है। अति मित्रता का, मित्रता का, समता का, शत्रुता का और अति शत्रुता का। इसके आधार पर ही व्यक्ति की आयु सुनिश्चित होती है। आयु जो है उसमें भिन्नता है और समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता है। जो इंसान की एवरेज एज है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। सतयुग में कुछ थी, त्रेता में कुछ थी, द्वापर में कुछ थी और कलयुग में कुछ थी, और आज से 70-80 साल पहले कुछ थी और आज कुछ है। तो जब अब आप आयु का विचार कर रहे हो तो सबसे पहले जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिस देश काल परिस्थिति में आप बैठे हैं, वहाँ के अनुसार औसत आयु देख लेनी चाहिए। उस औसत आयु में जो ग्रहों के एक दूसरे से 5 प्रकार के संबंध हैं, उन 5 संख्या का उस औसत आयु में भाग दे लेना चाहिए। यानी जो औसत आयु है उसको 5 जगह डिवाइड कर लेना चाहिए। उसके आधार पर आपको आयु का निर्धारण करना चाहिए। यदि लग्नेश अष्टमेश, लग्नेश और शनि का अति मित्रता वाला संबंध है तो उसको दीर्घ आयु समझ लेना चाहिए, और जैसे जैसे संबंध नीचे आते चले जाते हैं वैसे वैसे उसकी आयु कम होती चली जाती है। अति शत्रुता या शत्रुता में आपको अल्पायु, कम आयु वाला योग समझना चाहिए। जैसे आपने लगन कुंडली में देखना है उसी प्रकार से आपको राशि कुंडली में भी देखना है, और नवमांश कुंडली को शादी का विचार करते समय बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें भी अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको अष्टक वर्ग को भी जरूर देख लेना चाहिए। अष्टक वर्ग में जो अष्टम भाव है उसको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। स्मरण रखिए कि 6, 8, 12 भावों में जितने कम अंक प्राप्त होंगे उतना ही शुभ है। यानी ये समझिए अष्टक वर्ग में 6, 8 और 12वें भावों में अपोजिट लेकर चलना चाहिए, उलट समझना चाहिए। यहाँ पर जितने अंक कम होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। रोग, शत्रु, मृत्यु और खर्चे जितने कम होंगे उतना अच्छा है। इसलिए अष्टक वर्ग में भी देख लेना चाहिए। जितने कम अंक हैं उतना अच्छा है। इतने दीर्घ आयु के योग आपको समझ लेने चाहिए।
इस प्रकार से दोस्तों आपको कुंडली मिलान करके भली भांति देखकर ही पेरेंट्स जो आपके पास कुंडली मिलान कराने के लिए आए हैं उनको मार्गदर्शन देना चाहिए। तो इसी दीर्घ आयु विचार के साथ में जो लड़के के 6 गुण देखने का जो हमारी भारतीय ज्योतिष हमको निर्देश देती है वो कंसेप्ट पूरा हो जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि लड़के की कुंडली में 9 दोषों को कैसे देखना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं, ज्योतिष सीखने में आपकी रुचि है और आपका ये कुंडली मिलान का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन वीडियोज़ पर बने रहिए और यदि हमारे चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं जो आपके कैरियर में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पर परमानेंट बने रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको लड़के के 9 दोषों को हमको कैसे देखना चाहिए इस जानकारी के साथ में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य कर देना, क्योंकि ऐसा करने से कोई व्यक्ति और भी लाभान्वित हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आपको जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।